आज टॉपिक हमारा साइकोलॉजी के ऊपर डायरेक्ट नहीं है। हमने सोचा कि ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी सामान्य लोगों को, सब लोगों को जानकारी होने की जरूरत है। हुआ ऐसे कि मेरे कोई एक मित्र जिम उन्होंने लगाने के लिए वो गए। और जिम जब गए वो, तो आजकल जिम में डॉक्टर रहते हैं। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया। तो डॉक्टर ने उनको बताया कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, और फिर आप किसी और डॉक्टर के पास में जाइएगा, वहां सलाइन लगाइए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाइए, और फिर बाद में जिम लगाइए, ऐसा उनको कहा। मेरे दोस्त ने मुझको फोन करके बोला कि मुझको किसी ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर लो है। मैंने उनको पूछा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना गिनने में आया। तो उन्होंने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर 100/50-80 ऐसा, या 100/70 ऐसा गिनने में आया। ऊपर का ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक बोलते हैं, और नीचे में जो लिखा रहता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। अब ये जो उनका ब्लड प्रेशर था 100/70, इसको जिम के डॉक्टर ने बताया कि लो ब्लड प्रेशर है, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो आप इसका इलाज करिएगा, ऐसा वो डॉक्टर का कहना था। ऐसा ही वाकया और एक प्रोफेसर के साथ में हुआ, जो मेरे पास में आए। उन्होंने मुझको बताया कि किसी डॉक्टर ने उनको बताया कि उनका ब्लड प्रेशर कम है, लो है। तो लो ब्लड प्रेशर होने के कारण उन्होंने ये ऐसा ऐसा इलाज करना चाहिए, ऐसा उनको बताया। ये सारी बातें मैं कई सालों से सुन रहा हूँ, मैं कई सालों से प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर होकर के बहुत साल हो गए। तो आमतौर पे ब्लड प्रेशर क्या है इसके बारे में कॉमन जनता को या आम जनता को पता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जानकारी तो मैं मेरे पेशेंट्स या मेरे पहचान के जो लोग मेरे पास में आते हैं और मुझको ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के बारे में बताते हैं, उनको तो मैं 1-to-1 बता देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो का हम इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए मैंने सोचा कि आज आप सब लोगों से ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ी गुफ्तगू की जाए, थोड़ी जानकारी आप लोगों को दी जाए। ब्लड प्रेशर क्या होता है? आमतौर पे क्या होता है, ये जो हमारी खून की धमनी है ना, जिसको हम कहते हैं आर्टरी, है ना, जिसमें से शुद्ध खून बहता है, हाँ, जिसमें से ब्लड वेसल कहते हैं जिसको, आर्टरी या ब्लड वेसल। अगर हमने यहाँ नाड़ी के ऊपर में हाथ रखा, यहाँ दिख रहा है ना, मेरे नाड़ी के ऊपर अगर मैं हाथ रखूंगा तो ठक ठक ऐसा लगता है, पल्स लगते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल आर्टरी। तो ये रेडियल आर्टरी से जो खून बहता है, वो बहने वाले खून का रेडियल आर्टरी के जो वॉल है, वो वॉल के ऊपर में जाने वाला जो प्रेशर है, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। और तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। समझिए कि ये प्रेशर, समझिए कि ये वेसल है ना, ये वेसल है। अब ये वेसल में से खून बह रहा है, इधर से जाकर के इधर जा रहा है, आगे जा रहा है। तो जब खून का एक कॉलम, खून का क्या होगा, कॉलम होगा, जोर से बहेगा, है ना। हार्ट ने पंप कर दिया तो ब्लड सारा धमनियों में बहेगा। अब धमनियों में से जब ये बह रहा है, तो इसका, अगर मैंने धमनी को ऐसे हाथ में पकड़ा, तो मेरे हाथ को जो पल्स लगेगा, जो जो स्पर्श होगा मुझको, उस स्पर्श को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना। अगर जैसे समझो, उदाहरण दूसरा समझाने के लिए कह रहा हूं। आपने गार्डन में पानी डालना है आपको, और आपने प्लास्टिक का पाइप ला लिया, और पाइप आपने हाथ में पकड़ा, और उधर से कॉक किसी ने चालू कर दिया। तो पानी जो है वो पाइप में से बह करके आगे जाएगा। तो जो बहता पानी है, वो बहते पानी का जो प्रेशर आपके हाथ में लगता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो ब्लड वेसल है, ये स्टिफ, इसकी वॉल जो है, इसकी लचीलापन कम हो जाता है। अब लचीलापन जब कम हो जाता है, तो उसमें से बहने वाला जो खून है, वो खून, क्योंकि वॉल लचीली है नहीं है अभी, इसलिए खून को ज्यादा फोर्स से आगे जाना पड़ता है। जब आपकी उम्र कम रहती है, तब क्या होता है कि जोर, जैसे कि आपने कुछ भागते हुए आए, आपने कोई कसरत किया, कोई मेहनत का काम किया, सीढ़ी चढ़ गए, तो आपका खून ज्यादा जोर जोर से, ज्यादा स्पीड से धमनी से बहेगा। तो उस समय में आपकी जो धमनी है, वो लवचिक होने के कारण, लचीली होने के कारण फैल जाएगी। अगर फैल जाएंगी तो खून वहां से निकल जाएगा और उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है, तो ये खून की धमनी का जो फैलना है, जिसको लचीलापन के कारण आता है, वो फैलना पॉसिबल नहीं होगा या कम होगा। अगर ये फैलना, लचीलापन कम होने से अगर कम हुआ फैलना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर ये फैलना, अगर भी आपकी उम्र 50 है, 60 है,
लेकिन अगर आपकी ब्लड वेसल मतलब धमनी अगर आपकी लचीली है और जोर से जब खून बहता है, आपने दौड़ लगाने के बाद में जोर से खून बहेगा, तो जोर से जब खून बहता है आपके धमनी से, तो ये धमनी अगर लचीली है, भले ही आपकी उम्र है 50 और 60, तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब आप एट रेस्ट रहते हो, तब अगर आपकी धमनी लचीली हो, तो उसमें से जाने वाला जो ब्लड का कॉलम है उसका प्रेशर ज्यादा नहीं आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है। आपकी उम्र 60 साल की हो गई, 70 साल की हो गई, फिर भी आपको ब्लड प्रेशर ना रहना मुमकिन है। कैसे? अगर आपकी ब्लड वेसल जो है, जो रक्त की लेके जाने वाली धमनी है, उसकी वॉल जो है, उसकी वॉल को अगर लचीलापन है तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। लेकिन आमतौर पे सबकी वॉल धीरे धीरे उम्र जैसी बढ़ती है, धीरे धीरे फिक्स, धीरे धीरे स्टिफ हो जाती है, उसका लचीलापन कम हो जाता है और फिर वो ब्लड प्रेशर बढ़ते हुए दिखता है। ठीक है ना? अब ये आमतौर पे सब लोगों को पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है। 120 ऊपर का बोलते हैं और 80-90 नीचे का बोलते हैं। मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आमतौर पे 30 साल के से 60-70 या आगे की उम्र में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर की एक रेंज रहती है, जैसे कि ऊपर का 100 रहेगा, नीचे का 80 रहेगा, नॉर्मल कहेंगे। ऊपर का 140 है, नीचे का 90 है, नॉर्मल कहेंगे। ठीक है ना? तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन कब कहते हैं? जब ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 या उससे ऊपर हो और नीचे का ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर हो, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है? अब हाइपरटेंशन के ऊपर में बहुत रिसर्च हुआ है, जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन लो ब्लड प्रेशर के ऊपर में बहुत कम रिसर्च हुआ है और आर्टिकल्स भी, मतलब रिसर्च आर्टिकल भी उसमें बहुत कम पाए गए हैं। तो इसलिए हमने आज सोचा कि आपके साथ में मैं लो ब्लड प्रेशर के ऊपर में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। क्योंकि होता यह है कि लो ब्लड प्रेशर है ऐसा, जब भी कभी डॉक्टर गिनते हैं आपका ब्लड प्रेशर और उनको मालूम होता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, एक तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, इवन हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी, उनमें शायद कभी कभी कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना? ये कंफ्यूजन बहुत पुराना है। जैसे कि 1980 के पहले जर्मनी के अंदर या यूरोपियन कंट्री में अगर ब्लड प्रेशर 100/80 होता, ऊपर का 100 नीचे का 80 होता, तो जर्मनी और यूरोपियन कंट्री के डॉक्टर उसको लो ब्लड प्रेशर कहते थे और उसकी ट्रीटमेंट भी करते थे। और उसी के कारण, और इंग्लैंड के जो डॉक्टर थे वो अगर 100/80 ब्लड प्रेशर है तो उसको लो ब्लड प्रेशर नहीं मानते थे और उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे। तो देखिएगा, इंग्लैंड के डॉक्टर उसको लो ब्लड प्रेशर नहीं मानते, लेकिन जर्मनी और यूरोप के डॉक्टर लो ब्लड प्रेशर मानते थे। ये इतिहास बता रहा हूं मैं, 1980 के पहले वाला। ठीक है ना? तो वैसा यहाँ पर भी अपने इंडिया में भी जब ब्लड प्रेशर गिना जाता है तो कुछ डॉक्टरों को ये लगता है कि अगर समझो आपकी उम्र 50 साल की है और आपका ब्लड प्रेशर 110/80 है या 110/70 है, तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि लो ब्लड प्रेशर की एक रेंज फिक्स हो गई है, ठीक है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में। और अब लो ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं जब वो ब्लड प्रेशर ऊपर का 90 या 90 के नीचे हो और नीचे का 60 या 60 के नीचे हो, तो उसको लो ब्लड प्रेशर, ये वैल्यू जगन्मान्य हो गई है। ठीक है? लेकिन ये लो ब्लड प्रेशर का मतलब वो बीमारी है, हाइपोटेंशन है, ऐसा नहीं माना जाता। आपका ब्लड प्रेशर 90/60 मतलब लो हो सकता है, फिर भी आपको दवाई की या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ना होने की संभावना बहुत है। ठीक है? तो अगर किसी डॉक्टर ने या किसी ब्लड प्रेशर, या आपने घर में भी अगर ब्लड प्रेशर जांच किया या किसी ने आपका ब्लड प्रेशर जांच किया और उन्होंने ये देखा कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 90/70 है या 90/60 है, 90/60 अगर ब्लड प्रेशर है, तब भी उसको लो ब्लड प्रेशर कह करके दवाई देने की जरूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक कि आपको कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है ना? क्या तकलीफ हो सकती है लो ब्लड प्रेशर की? जैसे कि समझिए, कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर कभी कभी होता है और कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर हमेशा ही रहता है ना? जैसे कि कोई लोग जो दुबले पतले होते हैं या कोई लोग जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उन लोगों को ब्लड प्रेशर लो रहता है और उनका ब्लड प्रेशर 90/60 नॉर्मल कहा जा सकता है। उसके लिए उनको दवाई की या कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर आमतौर पे 140/90 है या 140/100 है और वो अगर एकदम से 90/60 पे गया, तो उनको तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है? आंखों में धुंधलापन आने लगता है,
चक्कर जैसा आने लगता है, पसीने हो जाते हैं, सीने में हृदय की धड़धड़ धड़धड़ सुनाई देती है या धड़धड़ लगती है, बहुत थकान लग जाती है, ठीक है ना, काम नहीं कर सकते, बैठने की इच्छा हो जाती है, ठीक है ना। ये सारे अगर उनको सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ये लो ब्लड प्रेशर के लक्षण है। और ऐसे समय में उन्हें आराम करने की जरूरत है, पानी ज़्यादा पीने की जरूरत है, अपने हाथ पैर ज़्यादा घुमाने की या मसल को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है बैठे बैठे। एक्सरसाइज बोले तो जैसे कि मुट्ठी ऐसे ऐसे कर ले, या हाथ ऐसे ऐसे कर ले, या हाथ ऐसे कर ले, है ना। आपके जो पैर है अगर आप लेट जाएंगे तो पैर ऊपर उठाइए, पेट के पास में दबाइए और खुद को इस तरह से मूव करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर अगर 90/60 है, जो कि 140/100 पे से नीचे अगर आया किसी कारणवश, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने की ये तरकीब है, ठीक है। उसी समय में आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, नमक खाइएगा, नींबू पानी पीजिएगा। ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर जो इमीडिएटली नीचे आया है किसी कारणवश, वो फिर से नॉर्मल होने की संभावना है। और अगर नहीं होता है वैसा, तो फिर आपको सलाइन लगाने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। ये हुआ उसका इलाज, अगर ब्लड प्रेशर इमीडिएटली कम हुआ तो। ऐसे लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं एपिसोडिक लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का लो ब्लड प्रेशर हमेशा ही रहता है, जैसे कि 90/60 या 100/60, ऐसा ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का हमेशा रह सकता है। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हाइपोटेंशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लो ब्लड प्रेशर या क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर। ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पे ये आंखों के सामने धुंधलापन आना, चक्कर जैसा लगना, पसीना होना या सीने में धड़धड़ होना, या अच्छा नहीं लगना, अनईजी फील होना, या थकान लगना, या मन मुरझाए जैसा लगना, ऐसा उनको आमतौर पे लगता नहीं है, तो उसको लो ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उन्हें 90/60 उनका ब्लड प्रेशर है और ये जो सारे मैंने लक्षण बताए, वो सारे लक्षण अगर उनमें अगर पाए जाते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लो ब्लड प्रेशर है, मतलब हमेशा के लिए लो ब्लड प्रेशर है। लेकिन देखिएगा, जैसे मैं कहता हूं कि लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं होती। अब कई दशक हो गए मुझको ये लोगों को और पेशेंट लोगों को बताते हुए कि लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं होती। वैसे ही जॉन टेम्बरटन नाम के एक डॉक्टर है इंग्लैंड के, उन्होंने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 1989 में एक अपना पेपर या आर्टिकल पब्लिश किया था। उन्होंने भी बहुत सारा रिसर्च करके उस समय में 1989 में रिसर्च करके यही देखा था कि हाँ, लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जैसा जॉन टेम्बरटन मानते हैं, जैसे मैं भी मानता हूँ कि लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं होती। अगर आपको सिम्टम है जो कि मैंने बताया अभी, वो सिम्टम अगर है तो ही लो ब्लड प्रेशर कहा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तो आमतौर पे डरिए नहीं, किसी ने अगर आपको कहा कि आपको लो ब्लड प्रेशर है तो डरिए नहीं। ओके, अब ये हम समझ के चलते कि समझिए, हो सकता है किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल लो ब्लड प्रेशर है या किसी को लो ब्लड प्रेशर होने के और कोई कारण हो सकते हैं क्या, ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ब्रॉड 2 टाइप्स बताए थे, एपिसोडिक लो ब्लड प्रेशर और कॉन्स्टिट्यूशनल या क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर। इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन लो ब्लड प्रेशर का हम कर सकते हैं, जिसके ऊपर में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिएगा, आमतौर पे 5 टाइप हम निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब मैंने ये इस प्रकार से बताने की सोचा आपको कि इसके 5 टाइप बनाते हैं लो ब्लड प्रेशर के या हाइपोटेंशन के। पहला टाइप है जिसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, ठीक है। इसको कुछ लोग ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि समझिए, आप अगर लेटे हो या बैठे हो और आप खड़े हो जाते हो, तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 डिग्री कम हो गया अगर, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 डिग्री अगर कम हो गया, तो आपको जोर से गन्नाटा आ सकता है और आप गिर सकते हो। ऐसे लो होने वाले ब्लड प्रेशर को कहते हैं पोस्चरल लो ब्लड प्रेशर। मतलब क्या हुआ कि आपकी पोजीशन बदली बॉडी की, आप बैठे हो या सोए हो तो ब्लड प्रेशर नहीं है, लो ब्लड प्रेशर नहीं है। लेकिन आप अगर खड़े हो गए तो इमीडिएटली आपको लो ब्लड प्रेशर हो गया, और उसका तकलीफ भी आपको होगी, जैसे गन्नाटा आएगा, गिर सकते हो, मतलब तकलीफ हो गई। तो ये लो ब्लड प्रेशर एपिसोडिक लो ब्लड प्रेशर है, जिसको पोस्चरल लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा है कि बहुत सालों से हम डॉक्टर लोगों को ये पता है कि ये पोस्चरल या ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर होता है। और ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर
या पोस्चरल ब्लड प्रेशर काफी समय में बहुत तकलीफदायी होती है। क्यों? आमतौर पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं 60 के ऊपर वाले या 70-80 वाले, जो रात को अगर उनको टॉयलेट को जाने के लिए जाग आई तो बिस्तर से उठ करके वो तुरंत टॉयलेट की तरफ में जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हैं। ऐसे समय में उनका ब्लड प्रेशर दंड से नीचे गिर सकता है। जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 20 डिग्री नीचे गिर गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 10 डिग्री से नीचे गिर गया तो उनका कभी कभी ऐसा हमने देखा है, या आप लोगों को भी पता होगा सुन करके, या किसी हो सकता है आप में से किसी ने इसको अनुभव किया होगा कि चक्कर आ जाती है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, और कभी कभी कुछ लोग खुद को संभाल नहीं पाते और गिर जाते हैं। ये टॉयलेट को जाते समय हो सकता है, टॉयलेट करते समय हो सकता है, टॉयलेट अगर बैठ करके आप कर रहे हो और बैठ करके खड़े हो गए तो फिर से जोर से गन्नाटा आकर के आप गिर सकते हो। और बुजुर्ग व्यक्ति मतलब 60 के ऊपर का व्यक्ति अगर इस तरह से गिर जाए तो उनको बहुत गहरी चोट लग सकती है, उनके फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्रैक्चर फीमर नेक जो होता है वो फ्रैक्चर नेक फीमर ऐसे समय में होने की बहुत संभावना होती है। इसीलिए ये ऑर्थोस्टैटिक या पोस्चरल ब्लड प्रेशर, पोस्चरल हाइपोटेंशन बहुत ही मतलब सतर्क रहने वाली बात है। आप सब लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसका इलाज ये है कि ये ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर जो है या पोस्चरल ब्लड प्रेशर जो है ये किसको हो सकता है इसके बारे में जरा ख्याल रखिएगा। अगर आपकी उम्र, आप अगर बुजुर्ग हो 60 के ऊपर भी ऊपर में अगर है, अगर आपका वजन बहुत कम है, आप दुबले पतले हो, ठीक है ना, अगर आपका ब्लड शुगर बहुत कम रहता है तो आपको ये हो सकता है, ठीक है ना, अगर आपको बहुत कोई बुखार है, कोई बीमार चल रहे हो और बहुत दिनों से बीमार हो रहे हो तो आपको ये हो सकता है। तो ऐसे सारे लोगों ने सतर्क रहना चाहिए। तुरंत अगर टॉयलेट को लगी रात को नींद में से तो तुरंत उठ करके टॉयलेट में जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए। अगर टॉयलेट को लगी, आपको टॉयलेट के लिए जाना है रात को, आप जाग गए, जागने के बाद में बिस्तर पर उठ के बैठिएगा, खड़े नहीं होना, धीरे धीरे खड़े होना और सहारा लेकर के संभलते हुए टॉयलेट की तरफ ले जाइएगा। जब टॉयलेट बैठ करके कर रहे हैं और खड़े हो रहे तब भी कोई चीज का सहारा लेकर के खड़े होइएगा और खबरदार रहिएगा कि आप गिरे नहीं या आपको कोई गन्नाटा ना आए, ठीक है ना। ये हुआ पोस्चरल ब्लड प्रेशर के बारे में बात करना आपसे। अब दूसरा एक लो ब्लड प्रेशर होता है जिसको कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल लो ब्लड प्रेशर। इसको समझिएगा, प्रैंडियल बोले तो खाना खाने के बाद वाला। आप लोगों को याद रहना चाहिए बात और इसके तरफ में थोड़ा गौर करिएगा। बहुत लोगों को मैंने ये सुना है, देखा है कि खाना खाने के बाद, तुरंत खाना खाने के बाद लोग घूमने निकल जाते हैं या चहलकदमी करते, इधर उधर घूमने लगते हैं। ऐसा करना थोड़ा सा हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा धोखा होने की संभावना है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि खाना खाने के तुरंत बाद, भरपेट खाना खाने के बाद में आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है कुछ समय के लिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना खाने के बाद में बॉडी का सारा जो खून बहता है वो पेट के तरफ में बहता है, क्योंकि उसको वहाँ फूड को जो खाना खाया उसको डाइजेशन करने का रहता। और ऐसे समय में आपके ब्रेन को ब्लड प्रेशर कम जाता है, आपके धमनियों में मतलब हाथ पैरों के दूर के हिस्सों में कम ब्लड प्रेशर जाता है। और ऐसे समय में अगर आप चहलकदमी करोगे या कोई खड़े होकर के कोई काम इमीडिएट करने की कोशिश करोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो ये संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद में चलना या इधर उधर खड़े होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय जाने दीजिए, उसके बाद में ये आप कर सकते हो। तीसरा टाइप लो ब्लड प्रेशर का बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी रिलेटेड लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनका ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। याद रखिएगा, सारे प्रेग्नेंट महिलाओं को याद रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के कारण आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। वो बात भूल जाइए, कोई महिला को प्रेगनेंसी के कारण हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वो बीमारी है, ठीक है ना। नैसर्गिक अवस्था में अगर आपको प्रेगनेंसी है तो नैसर्गिक अवस्था में आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ में कुछ बातें मैं आपको जरा बता देना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महिला को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट एडवाइस की जाती है प्रेगनेंसी के कारण, ठीक है ना। उसके कारण में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो आज के टॉपिक में नहीं आएंगे। तो बेड रेस्ट उनको एडवाइस करने के कारण उनको कई महीनों तक के, जब तक कि डिलीवरी नहीं होती तब तक के बेड के ऊपर लेटे रहना पड़ता है। कभी कभी कोई प्रेगनेंसी इतनी रिस्की रहती है कि गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताती है कि आपके चौथे महीने से या 5वें महीने से 90वें महीने तक के आपको लेटे रहना है। अगर आप ज़्यादा समय मतलब 3-4 महीने से अगर लेटे रहेंगे तो इसको बोलते हैं बेड रिडन कंडीशन, है ना। आप
बेड के ऊपर लेटे रहोगे, खाना उधर ही खाओगे, टॉयलेट और के लिए या जाने की संभावना होगी तभी जाओगे, अदरवाइज आप बेड के ऊपर में लेटे रहोगे। तो याद रखिएगा, बेड के ऊपर लॉन्ग टाइम अगर लेटे रहोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी के कारण ब्लड प्रेशर कम हुआ है ऑलरेडी, अब बहुत समय तक के लेटे रहने के कारण भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो डबल कारण होगा आपका ब्लड प्रेशर कम होने के लिए। और ऐसे समय में अगर आप अगर बिस्तर से उठ करके तुरंत जल्दी जल्दी कदम लेकर के टॉयलेट की तरफ में जाने लगो, या किसी कारणवश बेड छोड़ करके और कहीं जाने लगो, तो आपका ब्लड प्रेशर और नीचे गिर सकता है और आपको चक्कर आ सकती है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, गिर सकते हो। तो सावधान रहिएगा कि प्रेगनेंसी के कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और वो नॉर्मल है। अगर प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो जाएगी तो प्रेगनेंसी के कारण जो लो हुआ ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ओके। अब पर्सन रिलेटेड ये चौथा टाइप है जो मैंने बनाया है, टाइप ऑफ लो ब्लड प्रेशर का। पर्सन रिलेटेड बोले तो जो व्यक्ति स्पोर्ट्समैन है, हट्टा कट्टा है, दौड़ लगाते हैं, हाँ, कोई न कोई गेम खेलते हैं रोज हमेशा, ऐसे स्पोर्ट्समैन व्यक्ति का, अगर बचपन से स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन व्यक्ति का ब्लड प्रेशर आमतौर पे कम रहता है। आमतौर पे मैंने मेरे प्रैक्टिस में भी देखा, जो लोग जिम में जाते हैं या जो लोग बहुत फिट रहे या जो लोग दुबले पतले हैं और जो लोग कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसको कहेंगे स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी, ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर मैंने बहुत बार देखा 100/80 रहता है, 90/60 रहता है, 90/70 रहता है, इनका ब्लड प्रेशर लो रहता है। अब ये लो ब्लड प्रेशर का फायदा है, ये तो आपको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए ये लो ब्लड प्रेशर से। इन लोगों का जो लो ब्लड प्रेशर रहता है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है उसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, दुबले पतले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो रहता है, इसका फायदा ये है कि उनको हार्ट की बीमारियां नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं निकालो कि हर कोई दुबला पतला व्यक्ति को हार्ट की बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। है ना, उल्टा मतलब नहीं निकालना, एक तरफ से जा रहे हैं हम। अगर आपका ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के क्या कारण है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो अच्छा है सेहत के लिए, है ना, तो लो ब्लड प्रेशर होना ये सेहत के लिए, हार्ट के लिए अच्छा रहता है। ठीक है ना, ये हुआ पर्सन रिलेटेड कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर आप दुबले पतले हो, अगर आपका ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल अगर कम है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, मतलब आपको अगर एनीमिया है, तब भी आपका ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। ठीक है ना। अब कभी हो सकता है अगर आपको कोई बुखार है या बहुत बीमार हो, जिसको हम कहते हैं सेप्टिसीमिया, ऐसे कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर लो रह सकता है। ठीक है ना। कभी ऐसा होता है, मैंने कई बार देखे ऐसे लोग, आपने भी देखे होंगे या अनुभव भी किया होगा, कि शरीर के ऊपर बहुत सारे दामोड़े आ जाते हैं, शरीर पूरा फूल जाता है, चेहरे के ऊपर बहुत लाल लाल दामोड़े आ जाते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर उड़ जाते हैं, वो इसको कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन, है ना। आप सुनने वालों में से कई लोगों ने ये अनुभव किया होगा, एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जब होती है तो ब्लड प्रेशर लो होता है, जब ये एलर्जिक रिएक्शन ठीक हो जाए तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। यह और एक कारण है ब्लड प्रेशर लो होने का। ठीक है ना। अब ये सारे हो गए थोड़े कम मालूम होने वाले कारण जो मैंने आपको बताए। अब बहुत ज्यादा मात्रा में मालूम होने वाले जो कारण है वो बता रहा हूँ, जो कॉमनली नोन कारण है। कॉमनली नोन कारण है, अगर आपको गैस्ट्रो हो गया, लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर किसी की कोई नस कट गई और खून बह रहा है, या कोई एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर अंदर शरीर के अंदर भी अगर हो जाए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, तब भी ब्लड प्रेशर लो होता है। जैसे कि समझिए, उदाहरण के तौर पे किसी बड़े एक्सीडेंट के कारण पेट के अंदर में कोई लिवर या स्प्लीन को मार लग गया, जिसको बोलते हैं ना, बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदरूनी मार है, और वो अगर ऑर्गन स्प्लीन या लिवर जैसा वहाँ ब्लीडिंग होने लगे, तो वो ब्लीडिंग अंदर ही ब्लीडिंग होने के कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसको शॉक कहते हैं। और वो आदमी को ब्लड प्रेशर लो होने के कारण सारे तकलीफ जो है वो होने लगती है, जैसे उनका सांस फूलने लगती है, उनके जो नाड़ी दिखती है वो नाड़ी बहुत ही फास्ट चलती है, वो नाड़ी का जो वॉल्यूम रहता है वॉल्यूम बहुत कम रहता है, उनको सीने में धड़ धड़ मालूम पड़ता है, आंखों के सामने अंधेरापन आता है ना, पसीने पसीने हो जाते हैं, ये सारी चीजें उनमें दिखने लगती है। और क्योंकि लो ब्लड प्रेशर हो गया, इसलिए अब ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को तुरंत मेडिकल में ले जाना चाहिए, उनकी दवा पानी करनी चाहिए, हो सकता है इमरजेंसी में हो सकती है। तो ये हुए बहुत ही कॉमनली नोन किए हुए कारण जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और कुछ अनकॉमन कारण हो सकते हैं जो मैं आज जिक्र नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा समय, इसलिए ये जो बताए मैंने अभी 5वां टाइप बता करके मैं आगे चला जाऊंगा।
पांचवा टाइप है ट्रीटमेंट रिलेटेड लो ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, ये ऐसा है कि ट्रीटमेंट रिलेटेड लो ब्लड प्रेशर होने के लिए एक डॉक्टर जे सिम नाम के डॉक्टर है, उन्होंने अमेरिका में ये रिसर्च किया, और अमेरिका का एक अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन है, ये जर्नल का नाम है, उसमें उन्होंने अपना रिसर्च पब्लिश किया। तब उन्होंने ये दिखाया कि कई लोग जो 60 के ऊपर के होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, बीमारी होती है, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, जिनको दवाई दी जाती है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए, लेकिन क्योंकि ये कंट्रोल रखने की जो दवाई दी जा रही है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो दी जा रही है, इसी के कारण उनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है या होती है। ये जे सिम साहब ने ये देखा, हालांकि जे सिम और उनके सहदाई थे, उनके साथ में काम करने वाले काफी लोग थे जिन्होंने ये रिसर्च किया, उन लोगों ने ये देखा कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% लोग जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई ले रहे हैं, उनको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब सुनने वालों में से कई लोग होंगे जिनको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और आप दवाई ले रहे होंगे, तो आपको ये थोड़ा सावध रहने की जरूरत है कि अगर आप बहुत देर से, बहुत लंबे समय से बेड के ऊपर अगर बेड रिडन हो, अगर आप दुबले पतले हो, अगर आपका लो ब्लड शुगर लेवल है, तो ऐसे समय में, और अगर आप हाइपरटेंशन की दवाई खा रहे हो, तो ऐसे समय में आपको दवाई के कारण ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ऐसे समय में आमतौर पे आपके डॉक्टर जो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहे हैं, वो बहुत छोटी मात्रा में या कम मात्रा की ब्लड प्रेशर की दवाई देने की संभावना बहुत रहती है। डॉक्टर जो आपको दवाई दे रहे हैं उनको पता रहता, आपको उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो डॉक्टर है, उनको पता रहता। आप जो लोग सुनने वाले हो जिनमें से डॉक्टर आमतौर पर नहीं होंगे, ऐसे लोगों के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो लो ब्लड प्रेशर जब भी हो जाएगा, आप ये बात समझिएगा, सारांश कर रहा हूँ, समरी दे रहा हूँ, लो ब्लड प्रेशर जब भी हो जाएगा तो आप समझिएगा कि ये एक आधे बार होने वाला हो सकता है, या किसी का ब्लड प्रेशर लो हमेशा हो सकता है। इसमें अगर तकलीफ है तो ही आप मानेंगे कि ये ट्रीटमेंट करने जैसा है, अगर तकलीफ नहीं है तो ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब एक बात मैं आप लोगों को बता करके आगे निकल जाऊँ, मतलब ये वीडियो को बंद करूंगा। देखिए, लो ब्लड प्रेशर होने से, जिसको लंबे समय में लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ इसलिए ये बात आखिरी में बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम की भी है आपके, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बात है, लेकिन ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के साथ वाली बात नहीं है। लो ब्लड प्रेशर जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल रहता है, मतलब क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों को मन जो है वो बहुत बार निराशा की तरफ में उनका जा सकता है। ठीक है ना, मतलब उन लोगों को डिप्रेशन या एंजाइटी ऐसा हो सकता है। ठीक है, और रिसर्च में ये भी पाया गया है कि कुछ लोगों को अगर बहुत देर तक के क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर है और उनको तकलीफ भी है, मतलब ये सच में बीमारी जैसा, अगर क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर है, जैसे कि 90/60 हमेशा रहता है, या कभी कभी 88/55, 58 ऐसा भी रहता है, तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। और ये रिसर्च में पाया गया कि ऐसे लोगों को सुसाइडल आइडिया, खुद का जीवन समाप्त कर ले, सुसाइड कर ले, ऐसी आइडिया इनके मन में उभर सकती है। डरिए नहीं, लो ब्लड प्रेशर जिनको क्रॉनिकली रहता है उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है। अगर 100 लोगों को आप लेंगे तो उनमें से इक्का दुक्का लोगों को सुसाइडल आइडियाज आ सकती है, और 8 से 10% लोगों को डिप्रेशन की जैसे सिम्टम दिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डिप्रेशन है। उनको डिप्रेशन है या नहीं है ये जानने के लिए तो मेरे जैसे किसी साइकेट्रिस्ट को ही बताना होगा, जो कि जांच करके बताएंगे कि सच में डिप्रेशन है या नहीं है। तो आपका लो ब्लड प्रेशर के कारण आपका मन जो है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, मन का मोटिवेशन कम हो सकता है। ये बात मैं आपको जाते जाते बता देना चाहता था। मुझको लगता है कि ये जानकारी जो ब्लड प्रेशर के बारे में और लो ब्लड प्रेशर के बारे में जो मैंने आपको बताई, ये आपको उपयुक्त साबित होगी और आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों को इसका फ़ायदा हुआ तो ये जानकारी बाकी लोगों के लिए भी बांटिएगा, उनको भी चैनल की लिंक भेजिएगा ताकि उनको भी पता होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।